हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पल्स। दोस्तों, पीएम मोदी की सिक्योरिटी को लेकर ना एक बड़ी धमकी दी गई है। बेसिकली पीएम मोदी को कत्ल करने की प्लानिंग की गई है और गुजरात में मौजूद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि इंडिया वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है और धमकी एक ईमेल के जरिए से दी गई है। मैं आपको वो पढ़कर बोलता हूँ। तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड़ चाहिए और लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, नहीं तो कल हम नरेंद्र मोदी के साथ साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम को भी उड़ा देंगे। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है तो हमने भी कुछ खरीद लिया है। कितना भी सिक्योर कर लो, हमसे बचा नहीं जा सकता है। अगर बात करनी है तो इस ईमेल पर ही बात करना। अब आप कहोगे लेकिन ये फेक भी तो हो सकता है ना। देखिए, ये फेक हो सकता है, लेकिन इसका जो लिंक है ना, इसकी जो कनेक्टिविटी है ना, लॉरेंस बिश्नोई के साथ लिंक है। ये बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है, ड्रग डीलर भी है, सारे वेरियस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस भी चलाता है। ये पास्ट में हमने सीरियस ना लेकर राजीव गांधी को भी खोया है। राजीव गांधी को बम ब्लास्ट में मार दिया गया था, जो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक ईमेल रिसीव किया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कत्ल की धमकी दी गई है और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से भी उड़ा देने की भी धमकी दी गई है। और ये जो धमकी देने वाले लोग हैं ना, लॉरेंस बिश्नोई के रिहाई के साथ साथ 500 करोड़ की भी डिमांड करते हैं। मतलब 500 करोड़ क्या छोटी मोटी रकम है गाइस। मतलब आप ही सोच कर देखिए क्या क्या डिमांड कर रहे हैं लोग। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने मुंबई पुलिस को धमकी देने वाले ईमेल के बारे में इमीडिएटली आगाह किया, तुरंत इन्फॉर्म किया, उसके कंटेंट को वेरियस एजेंसी के साथ शेयर किया जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, इंक्लूडिंग गुजरात पुलिस के साथ भी शेयर किया गया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मौजूद है वहां पर, इसलिए पीएम मोदी की सिक्योरिटी हाईली बढ़ा दी गई है। एसपीजी कमांडोज यहाँ हाईली एक्टिवेटेड हो चुके हैं, अलर्ट है। अगर ये बॉम्ब वाला इंसिडेंट गाइस रियलिटी में बदल जाता है ना यार, अगर कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पीएम मोदी की डेथ हो जाती है तो इसकी कीमत ना पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है, इनडायरेक्टली और बहुत हद तक डायरेक्टली। हमारा स्टॉक मार्केट हैवीली नीचे गिर सकता है। ये न्यूज सुनकर देश में आने वाली इन्वेस्टमेंट को नुकसान हो सकता है। कई सारे जो इन्वेस्टर्स है उनका जो माइंड है डाइवर्ट हो जाता है, वो लोग अपने माइंडसेट को चेंज कर लेते हैं। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी और इंटेलिजेंस फेलियर पर बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज सवाल खड़े कर सकते हैं। कैबिनेट शिफ्ट भी हो सकता है कि हमें देखने को मिले। हालांकि एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये इंसिडेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन संभाल कर कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट के अंदर चला सकते हैं अंटिल के दोबारा एक प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन लिया जाता। और USA, रशिया और वेरियस कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा खलबली भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीएम मोदी का जितना मतलब इन्फ्लुएंस है US, कनाडा, रशिया, यहाँ वहाँ बहुत ही ज्यादा है, ह्यूज है। NIA, सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी और बहुत हद तक मुंबई पुलिस ने भी इस ईमेल के पीछे कौन है ये मालूम करने में लग चुके हैं। मेल एक जीमेल अकाउंट से भेजी गई थी, लेकिन मुमकिन है कि भेजने वाले ने अपनी असल पहचान छुपाने के लिए झूठा ईमेल एड्रेस या VPN इस्तेमाल किया हो, नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपना पूरा सेफ्टी रखकर ही ये सब किया है। मुंबई पुलिस ने इस ईमेल को देखते हुए ना सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। मुंबई शहर में वानखेड़े स्टेडियम पर 5 वर्ल्ड कप मैचेस होने वाले हैं। थर्सडे सुबह शहर की पुलिस कंट्रोल रूम को NIA की तरफ से एक अलर्ट मिला कि उनको एक धमकी वाला एक ईमेल मिला है। ईमेल में लिखा था, तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड़ और लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, नहीं तो कल हम नरेंद्र मोदी के साथ साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी उड़ा देंगे। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है तो हमने भी कुछ खरीद लिया है। कितना भी सिक्योर कर लो, हमसे बचा नहीं जा सकता है। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का इनॉग्रल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया है। बिश्नोई 2014 से जेल में है और कहा जाता है कि वो अपनी गैंग को जेल के अंदर से ही चला रहा है। मतलब आप सोचिए इसके जड़े कितने मतलब मजबूत है, कहां कहां तक इसके लिंक से जेल के अंदर भी ये चला रहा है। बोल तो मतलब समझ में नहीं आता यार ये काम कैसा करता है। तो मतलब यहाँ हमारे अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का इशू चल रहा है। जैसे कि वो लोग ने कहा है कि हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है तो हमने भी कुछ खरीद लिया, यानी ये स्टेटमेंट बताता है कि कोई ना कोई अंदर का आदमी उनसे मिला हुआ है, गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा है। बिश्नोई पर कई सारे केसेस है जिसमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का भी केस शामिल है। पिछले साल बिश्नोई ने मूसेवाले के हमले की जिम्मेदारी ली थी। पहले उसने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को धमकी दी कि उसका कहना यह है कि सलमान खान ने
बिश्नोई कम्युनिटी को ह्यूमिलेट किया है ब्लैक बक को मारकर। उसने कहा कि बिश्नोई कम्युनिटी सलमान खान के खिलाफ ब्लैक बक किलिंग मामले में गुस्सा है। तो देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये ईमेल फेक है या रियल है। एनआईए और हमारे जितने भी वेरियस सिक्योरिटी एजेंसी से इसे हल्के में नहीं ले रही है। ईमेल के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कमांडोज, बेसिकली एसपीजी कमांडोज पीएम मोदी की सेफ्टी में और भी ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। अगर ये फेक हो तो बिना जो फेक मैसेज पहुंचाया है उसको ऐसे घटिया मजाक करने की भी सजा मिल सकती है, क्योंकि यहाँ एक देश के प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी का मामला है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बात है, लाखों लोगों की लाइफ की ज़िंदगी की बात है। तो देखना होगा फ्यूचर में क्या होगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।